महायुद्ध का सबसे विध्वंसक चैप्टर। ईरान का बारूद, धुआं धुआं इजराइल। ईरान की फेसलेस ब्रिगेड का कोहराम। वॉर जोन की सबसे घातक खिलाड़ी। ईरान मार रहा है। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद जिस महायुद्ध की शुरुआत हुई है उसके पूरे 35 दिन हो गए हैं। 35 दिन मतलब 840 घंटे। और इस अंतराल में हर रोज दुनिया ने देखा है तो सिर्फ विध्वंस। एक तरफ इजराइल और अमेरिका दोनों ईरान पर घातक वार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान भी इन्हें मजा चखा रहा है। और अब महाजंग से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे देखकर हर कोई यही कह रहा है, ईरान मार रहा है। मिडिल ईस्ट अब सिर्फ नक्शे का एक हिस्सा नहीं, यह बन चुका है दुनिया का सबसे बड़ा वॉर जोन। जंग का वो मैदान जहां हर मिनट एक नया हमला होता है और हर घंटे मिलता है एक नया टारगेट। ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों के बीच छिड़ी ये जंग अब आर पार की लड़ाई बन गई है। और इस लड़ाई में ईरान ने जो दावा किया है उसकी कहानी ने पूरी दुनिया में फैला दी सनसनी। जंग के मैदान से आई ये वो तस्वीरें हैं जिसे दिखाकर ईरान ने अमेरिका की हवा टाइट कर दी है। ईरान का दावा है उसने जंग में अमेरिका का F-35 फाइटर जेट मार गिराया है। ईरान के मुताबिक जान बचाने के लिए F-35 फाइटर जेट का पायलट पैराशूट से कूदा, लेकिन जमीन पर उतरते ही उसे पकड़ लिया गया और अब वो ईरान का बंदी है। ईरान का यह दावा अगर सच है तो यह सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका है। अमेरिका पूरी दुनिया में अपने जिस F-35 फाइटर जेट का ढोल पीटता रहता है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह लड़ाकू विमान किसी की नजर में नहीं आता, ईरान ने जंग के मैदान में उसे पीटकर अमेरिका के दावों की हवा निकाल दी है। ईरान पीट रहा है और अमेरिका बेबसी से सारा तमाशा देख रहा है। जंग के 35वें दिन ईरान ने आसमान में फाइटर जेट F-35 की कब्र खोद दी। यही नहीं, बदले के लिए बेचैन ईरान ने इजराइल के हाइफा शहर में भी ताबड़तोड़ हमला किया। हाइफा इजराइल का वो शहर जहां देश की 70% तेल प्रोसेसिंग होती है। ईरान ने इस शहर को रॉकेट और मिसाइल से निशाना बनाया। हमले के बाद धमाके इतने जबरदस्त थे कि पूरे शहर में धुआं फैल गया। 6 लोग जख्मी हुए। हालांकि रिफाइनरी बच गई, लेकिन सवाल ये है कि अगर अगली बार ये टारगेट हिट हो गया तो क्या होगा? क्या मिडिल ईस्ट एनर्जी क्राइसिस में डूब जाएगा? सवाल ये भी है कि जैसे जैसे जंग लंबी खिंचती जा रही है, ईरान और ताकतवर कैसे बनता जा रहा है? आखिर ईरान की इस ताकत का राज क्या है? ईरान को आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले ही अंदेशा हो गया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसे इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एक साथ जंग करनी पड़ेगी। ऐसे में ईरान समझ गया कि अगर उसे अमेरिका और इजराइल से युद्ध लड़ना है तो बड़ी तादाद में ड्रोन, यूएवी और जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों का जखीरा बनाना है। ईरान को आइडिया था कि अमेरिकन सैटेलाइट्स हमेशा ईरान की मिसाइल को, उनके लॉन्चर्स को ढूंढ निकालेंगे और बमबारी करके उनको नष्ट कर देंगे। इसलिए ईरान ने लगातार पिछले 10 साल में एक के बाद एक दर्जनों सुरंगें बनाई, जमीन के नीचे और कई बार पहाड़ के नीचे,
ताकि वहां पर वह अपने ड्रोन, यूएवी, अपनी मिसाइलों को और मिसाइल के जो लॉन्चर्स हैं उनको अमेरिका के जो सैटेलाइट्स हैं उनके रिकनेसेंस कैपेबिलिटी से छुपा कर रख सके। अमेरिका का दावा है कि इस महाजंग में अपने हमले में उसने ईरान को खंडहर में तब्दील कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ खुफिया रिपोर्ट्स कुछ और ही कहती हैं। ईरान के आधे मिसाइल लॉन्चर अब भी सुरक्षित हैं। हजारों ड्रोन्स में से करीब 50% अभी भी तैयार हैं। यानी जंग अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली खेल अभी बाकी है। इस बात का जो आकलन था वो ना अमेरिका ने ना सीआईए ने युद्ध शुरू होने के पहले किया था। अब डोनाल्ड ट्रंप परेशान हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि ईरान की इन मिसाइलों को किस तरह से रोका जाए। 35 दिन के युद्ध के बाद अब पैट्रियट मिसाइलें भी खत्म हो गई हैं। आयरन डोम की जो इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं वो भी खत्म हो गई हैं। तो अमेरिका को समझ नहीं आ रहा है कि इजराइल को और गल्फ कंट्रीज में जो अमेरिकन एसेट्स हैं उनको ईरान की मिसाइलों से किस तरह से डिफेंड किया जाए। 35 दिनों की यह महाजंग अब सिर्फ ईरान, अमेरिका और इजराइल तक सीमित नहीं है। जंग की यह आग पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुकी है। कुवैत खाड़ी का ये वो देश है जहां मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर तीसरी बार हमला हुआ। यूएई ईरान के ड्रोन हमले के बाद मलबा गिरने से यहां एक मजदूर की मौत हो गई। जॉर्डन यहां अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया और फिर सब धुआं धुआं हो गया। ईरान के टारगेट पर हर वो देश है जो इस महाजंग में इजराइल और अमेरिका का साथ दे रहा है। खाड़ी के इन देशों पर ईरान कई बार हमले कर चुका है और यह हमला लगातार जारी है। महाजंग में एक तरफ ईरान का तेवर गर्म है और दूसरी तरफ अमेरिका भी पूरी तैयारी का दावा कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड आग लगने के बाद मरम्मत पूरी करके फिर से वॉर मिशन में लौट आया है। ये वही जहाज है जो रेड सी में ईरान के खिलाफ ऑपरेशन चला रहा था। अब इसकी वापसी इशारा है कि अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं। तो क्या यह जंग अब मैदान में नहीं दिमाग में लड़ी जा रही है? क्या यह माइंड वॉर मिसाइल वॉर से ज्यादा खतरनाक है? आखिर 35 दिनों की इस जंग में आगे क्या होगा? जानकारों की माने तो 35 दिनों की इस जंग में इब्राहिम जुल्फिकारी जैसे चेहरों ने ईरान के हौसलों को आसमान से भी ऊंचा कर दिया है। 35 दिनों से जारी इस महाजंग में अब सिर्फ बम और मिसाइल नहीं बल्कि दिमाग, डर और डिजिटल वॉरफेयर भी शामिल हो चुका है। लाइसेंसी लड़ाकों की ये जंग हर दिन और खतरनाक होती जा रही है। ईरान के ताजा हमलों की तस्वीरें उसी की कहानी बयां कर रही है। ईरान अपने दुश्मनों को ढेर कर रहा है। कभी वो इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागता है तो कभी सीधे अमेरिकी सेना के बेस को टारगेट करता है। ईरान के घातक हमलों के बाद अब अमेरिका बार बार शांति की बातें कर रहा है। तो क्या ये सुपर पावर की सरेंडर की तैयारी है? जब से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद किया है अमेरिका थोड़ा सकपका गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप को उनके आर्मी के जनरल्स ने और नेवी के एडमिरल्स ने और एयरफोर्स के टॉप कमांडर्स ने कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोलना बहुत ही कठिन काम होगा। सैकड़ों की तादाद में कैजुअल्टी हो जाएगी। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इनको बोला कि खड़ग आइलैंड पर कब्जा कर लो। तो खड़ग आइलैंड पर कब्जा करने के लिए जो यूएस मरीन कोर के कमांडोज आए हैं 5000, वो अभी भी अरब सागर में फंसे हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं एक दलदल में फंस गए हैं। तो वो बार बार कह रहे हैं कि ईरान बातचीत करे, ईरान बातचीत करे। 35 दिनों से चल रही जंग में ईरान के कई शहर खंडहर बन चुके हैं। कई सैन्य अड्डे तबाह हो चुके हैं।
फिर भी ईरान पूरी ताकत के साथ मैदान जंग में डटा हुआ है। ईरान की इस ताकत का नाम है IRGC। जी हां, IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, एक ऐसा सैन्य संगठन जो ईरान की आर्मी से भी ज्यादा ताकतवर और प्रभावशाली माना जाता है। अमेरिका और इजराइल के अटैक में टॉप कमांडर्स की मौत के बाद भी IRGC ने ही अमेरिका की नाक में दम कर रखा है। अमेरिका और इजराइल के हमलों ने ईरान को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है, लेकिन ईरान हार मानने के लिए तैयार नहीं है। ईरान के तमाम शहर हर रोज दुश्मन की एयर स्ट्राइक झेल रहे हैं। उसके सैन्य ठिकाने और हथियार के कई अड्डे पूरी तरह नष्ट भी हो चुके हैं। अपनी बर्बादी का बदला लेने के लिए ईरान ने एक ऐसा खतरनाक चक्रव्यूह रचा है जिसने अमेरिका और इजराइल के पसीने छुड़ा रखे हैं। मैदान जंग में वो चक्रव्यूह रचा है IRGC यानी ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स। ईरान का वो सैन्य संगठन जिसका कोई चेहरा नहीं है, फिर भी वो सबसे घातक ब्रिगेड है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि IRGC को ईरानी सेना से भी ज्यादा ताकतवर माना जाता है। नाइनटीन 1979 में जब रिवॉल्यूशन के बाद आयतुल्लाह खमानी पावर में आए, शाह ऑफ ईरान को ईरान छोड़कर भागना पड़ा। आयतुल्लाह खमानी को ऐसा लग रहा था कि ईरान की आर्मी जो कि शाह ऑफ ईरान ने खड़ी की थी, वो शायद आयतुल्लाह खमानी की लॉयल ना हो, यानी निष्ठावान ना निकले, यानी हो सकता है कि ईरान की आर्मी कभी बगावत कर दे। इसी डर से आयतुल्लाह खमानी ने 1979 में IRGC का गठन किया। उन्होंने अपने अलग अलग शहरों से, अलग अलग कस्बों से बेहतरीन जवानों को और अफसरों को सिलेक्ट किया, जिनकी पर्सनल लॉयल्टी यानी व्यक्तिगत निष्ठा आयतुल्लाह खमानी के प्रति थी, और उनको IRGC में तैनात किया। इसके साथ ही उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि IRGC जो है उसका सीधा कमांड एंड कंट्रोल सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमानी के पास हो। तो ईरान में आस्ते आस्ते IRGC बहुत ही पावरफुल संगठन बन गई। IRGC को ईरान के सुप्रीम लीडर की पर्सनल आर्मी कहा जाता है। इस आर्मी का काम होता है ईरान की सर्वोच्च सत्ता को दुश्मनों से महफूज रखना। फिर चाहे वो दुश्मन ईरान के अंदर छुपे हों या बाहर। ईरान की सत्ता के खिलाफ जब भी कोई साजिश रची जाती है तो IRGC उस साजिश को नाकाम कर देती है। सुप्रीम लीडर की सबसे ज्यादा भरोसेमंद होने की वजह से ईरान की तमाम नीतियों में उसका सीधा दखल होता है। IRGC के जो कमांडर्स हैं वो सीधा सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करते हैं, जबकि ईरान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ईरान की जो नॉर्मल संसद है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उनको रिपोर्ट करती हैं। आस्ते आस्ते IRGC ने दूसरे देशों में यानी ईरान के बाहर जो क्लैंडेस्टाइन हमले करने होते हैं, सीक्रेट आतंकवादी गुरिल्ला वारफेयर करना होता है, उसकी जिम्मेवारी भी IRGC ने अपने ऊपर ले ली। इसके साथ साथ IRGC के जो टॉप कमांडर हैं वह अब आस्ते आस्ते ईरान की विदेश नीति, डिफेंस पॉलिसीज को भी मोल्ड कर रहे हैं। IRGC का गठन साल 1979 में ईरानी क्रांति के बाद हुआ था। कहने को तो ये ईरानी सेना की एक यूनिट है, लेकिन असल में ईरान के सुप्रीम लीडर की हिफाजत करने वाली ये आर्मी ईरानी सेना से ज्यादा पावरफुल है। IRGC की इजाजत के बगैर ईरान का बड़े से बड़ा नेता भी सुप्रीम लीडर से मुलाकात नहीं कर पाता है। IRGC की इसी ताकत ने बरसों से अमेरिका की नींद उड़ा रखी है। अमेरिका ने इसे आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। आरोप है कि IRGC के कमांडर अमेरिका के खिलाफ खतरनाक साजिशें रचते हैं और अमेरिकी नागरिकों पर हमले करवाते हैं।
पूरी दुनिया ये बात जानती है कि ईरान की नीतियों को आईआरजीसी कंट्रोल करती है। किस देश के साथ ईरान के दोस्ताना ताल्लुकात होंगे और कौन से देश के साथ दूरी बनाकर रखनी है, ये सब कुछ आईआरजीसी के फीडबैक पर निर्भर करता है। विशेषज्ञों की राय में ईरान की विदेश नीति पर आईआरजीसी के कमांडरों का इतना ज्यादा असर रहता है कि वहां की सरकार को भी कोई फैसला लेने से पहले उनकी राय लेनी पड़ती है। अक्सर ये कहा जाता है कि ईरान में बरसों पहले हुए इस्लामिक क्रांति के बाद कभी भी तख्ता पलट की साजिश कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि वहां की सत्ता की पहरेदारी आईआरजीसी के जिम्मे है। ईरान में आईआरजीसी का दर्जा ईरान की रेगुलर आर्मी से भी ऊपर माना जाता है, क्योंकि आईआरजीसी के लड़ाके अपने देश से ज़्यादा ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रति वफादार होते हैं। और इस संगठन को इसलिए खड़ा किया गया था ताकि ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ कोई विद्रोह करने की जुर्रत ना कर सके, और अगर कोई करने की कोशिश भी करता है, फिर चाहे वो ईरान की आर्मी ही क्यों ना हो, उसके शॉक को एब्जॉर्ब ये आईआरजीसी के लड़ाके अपने ऊपर ले लेते हैं। अमेरिका ये भी जानता है कि आईआरजीसी का खात्मा होगा तभी ईरान के प्रॉक्सी यार यानी हिजबुल्लाह और हुती जैसे आतंकी संगठनों की कमर टूटेगी। आईआरजीसी के नियमित लड़ाके अपने सुप्रीम कमांडर की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो संभालते ही हैं, जैसे इस वक्त जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और घायल हैं मुस्तफा खामनी, उनकी सुरक्षा का घेरा जो है इन्हीं आईआरजीसी के लड़ाकों ने बनाया हुआ है। और यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान को भी मुस्तफा खामनी से मिलने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा भी आईआरजीसी की अपनी खुद की थल सेना, वायुसेना, नौसेना और साथ ही स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज की एक अलग कोर है। इसके अलावा भी जो आईआरजीसी के जितने भी लड़ाके संगठन हैं जो कि दूसरे देशों में ऑपरेट करते हैं, जैसे कि इराक में करते हैं या फिर लेबनान में, इजराइल में और यमन के हुती विद्रोही, इन सब को हैंडल करने के लिए भी आईआरजीसी में एक एक अलग अलग यूनिट है और इन सभी के एक अलग अलग टॉप कमांडर भी हैं। विशेषज्ञों की राय में ईरान का कोई भी नेता आईआरजीसी की मर्जी के बगैर सत्ता हासिल नहीं कर सकता है। सभी लीडर ये बात जानते हैं कि ईरान के भीतर और ईरान के बाहर आईआरजीसी की मदद के बगैर वो कोई भी फैसला नहीं ले सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका के साथ बैकडोर बातचीत भी शायद इसीलिए सिरे नहीं चढ़ पा रही है। माना जा रहा है कि बैकडोर बातचीत को आईआरजीसी का समर्थन हासिल नहीं है। शायद यही वजह है कि पिछले दिनों सरकार और आईआरजीसी के बीच सत्ता के संघर्ष की भी खबरें आती रही। आईआरजीसी के जो कमांडर्स हैं वो सीधा सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करते हैं। आस्ते आस्ते आईआरजीसी ने दूसरे देशों में जो क्लैंडेस्टाइन हमले करने होते हैं, सीक्रेट आतंकवादी गुरिल्ला वारफेयर करना होता है, उसकी जिम्मेवारी भी आईआरजीसी ने अपने ऊपर ले ली। इसके साथ साथ आईआरजीसी के जो टॉप कमांडर हैं वह अब आस्ते आस्ते ईरान की विदेश नीति, डिफेंस पॉलिसीज को भी मोल्ड कर रहे हैं। आईआरजीसी जो है वो चाहती है कि बहुत ही मजबूती से इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़े, जबकि राष्ट्रपति पेजेश्कियान शायद कुछ हद तक चाहते हैं कि आस्ते आस्ते एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जिसमें कि अमेरिका और इजराइल के साथ बातचीत के द्वारा इस युद्ध का समाधान निकाला जाए। इससे हो क्या रहा है कि एक तरफ तो आईआरजीसी और दूसरी तरफ राष्ट्रपति पेजेश्कियान, उनके बीच में शायद टकराव तो नहीं लेकिन एक तनाव का माहौल है। आईआरजीसी की रणनीति के दम पर ही ईरान पिछले 35 दिनों से अमेरिका और इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। ईरान का यह दमखम देखकर पूरी दुनिया हैरान है और सुपर पावर अमेरिका परेशान। मैं आपको बता दूं कि जंग में ईरान अकेला नहीं है, बल्कि उसके प्रॉक्सी यार यानी हिजबुल्लाह और हुती जैसे संगठन भी उसका साथ दे रहे हैं। ईरान का कहना है कि वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। यह जंग शुरू भले ही अमेरिका और इजराइल ने की थी, लेकिन अब इससे खत्म ईरान करेगा। आज की सनसनी में बस इतना ही।
आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।